गंदम के अंदर कैन गोरा खाद के इस्तेमाल के हवाले से बहुत से काश्तकार भाइयों ने सवाल किए थे कि हमें यूरिया खाद मिलते नहीं, कैन गोरा खाद हमें मिल रही है, क्या हम इसके साथ जिंक या सल्फर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके हवाले से आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मगर वो काश्तकार भाई जो पहली दफा चैनल पर आए हैं, चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी जितनी भी आने वाली ज़राअत के मुतल्लिका वीडियो है वो आप लोग बर वक्त देख सके। सबसे पहले बात करते चले वो काश्तकार भाई जिन्होंने कैन गोरा खाद के साथ गंदम के अंदर पहले या दूसरे पानी के ऊपर सल्फर का इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों खादें अगर आप लोग इकट्ठा इस्तेमाल करना जा रहे हैं तो आपकी ये दोनों खादें जो है वो ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि जो कैन वाला खाद होगी ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट्स होता है, सल्फर के साथ इस्तेमाल की वजह से ये रिएक्शन कर जाएगी और ये कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। और कैल्शियम सल्फेट ना तो पानी के अंदर हल पजीर होता है और ये जमीन के अंदर जाके जम जाएगा और हमारी दोनों खादों का जो असर है वो ज़ाया हो जाएगा। किसी भी खाद का रिजल्ट जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद वो काश्तकार भाई जिन्होंने कैन गोरा खाद के साथ यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट्स के साथ जिंक का इस्तेमाल करना था, अगर आप लोग जिंक के साथ भी इस खाद को इस्तेमाल करते हैं तब भी ये दोनों खादें जो है हमारी ज़ाया हो जाएंगी और हमें इस खाद का किसी किस्म का कोई फायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस जिंक के साथ रिएक्शन कर जाती है और रिएक्शन कर जाने के बाद वहां पर भी एक कैल्शियम सल्फेट बना देती है जो पानी के अंदर हल पजीर नहीं होता और हल पजीर ना होने की वजह से जमीन के अंदर जम जाता है और हमारी दोनों खादें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं और पौधे को दोनों खादों का जो है असर नहीं पहुंचता। इसके बाद अगर आप इसको मैग्नीशियम वाली खादों के साथ इस्तेमाल करते हैं तब भी दोनों खादें जो है हमारी ज़ाया हो जाएंगी। अगर आपने किसी भी किस्म की कोई भी मैग्नीशियम वाली खाद इस्तेमाल की होगी तो वो खाद भी ज़ाया हो जाएगी और हमारी कैन गोरा खाद भी ज़ाया हो जाएगी। और ये मैग्नीशियम वाली खादों के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है और ये भी पानी के अंदर हल पजीर नहीं होता और ये जाके जमीन के अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से हमारी दोनों खादें ज़ाया हो जाती है। अब बहुत से काश्तकार भाई कैन गोरा खाद जो होती है इसका फास्फोरसी खादों के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल फास्फोरसी खाद के साथ करेंगे तो ये दोनों खादें जो भी फास्फोरस वाली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो डीएपी, नाइट्रोफास या कोई और फास्फोरसी खाद का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये दोनों खादें तब भी हमारी ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि ये कैन द्वारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये फास्फोरसी खादों के साथ भी रिएक्शन करके कैल्शियम फास्फेट बना देता है जो जमीन के अंदर जाके जम जाता है, पानी के अंदर हल पजीर नहीं होता और पानी के अंदर हल पजीर ना होने की वजह से पौधा इसको हासिल नहीं कर पाता और हमारी दोनों खादें जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो अगर आपने कैन गोरा खाद का इस्तेमाल गंदम की फसल या दीगर किसी भी फसल के अंदर करना है तो आप इन चार खादों को, फास्फोरस वाली खाद, सल्फर को, जिंक को और मैग्नीशियम वाली खादों को आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। चारों खादें आपस में रिएक्शन कर सकती हैं कैन गोरा खाद के साथ इस्तेमाल होने की वजह से और ये हमारी जो खादें हैं वो ज़ाया हो जाएगी, जिसका हमें कोई भी फायदा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर कैन गोरा खाद जो है फास्फोरस वाली खादों के साथ रिएक्शन करेगी तो कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा, अगर सल्फर के साथ रिएक्शन करेगी तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा और अगर जिंक के साथ रिएक्शन करेगी तब भी कैल्शियम सल्फेट बनेगा और अगर ये मैग्नीशियम वाली खादों के साथ रिएक्शन कर जाती है तो ये जो है मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और ये चारों खादों जो है पानी के अंदर हल पजीर नहीं होती, हमारी खादें जो है चारों की चारें ज़ाया हो जाएंगी और आपको किसी किस्म का कोई भी फायदा हासिल नहीं होगा। तो आपको चाहिए जब भी आप कैन गोरा खाद का इस्तेमाल कर रहे हो इसको आप अकेले को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर यूरिया 26% होता है और ये पौधे को आहिस्ता आहिस्ता मिल होता है और ज्यादा देर तक असर रखता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको अकेले को इस्तेमाल करें ताकि आपको ज्यादा लंबे नतीजे यूरिया के इससे आपको देखने को मिल सके। उम्मीद है नाज़रीन कैन गोरा खाद के हवाले से आपको जो भी सवालात हैं उनके जवाब इस वीडियो से मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में या वहीं पर उसका जवाब आपको दिया जाएगा।